हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग कोर्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज आपके लिए मैं रीजनिंग की क्लास लेकर के आई हूँ और इसी तरीके से आपको अल्टरनेट डेज पर आपको जो सिलेबस है वो खत्म करने की कोशिश करूंगी, जिसमें हम कंसेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर कर रहे हैं। तो आज जो रीजनिंग की क्लास आपकी रहेगी उसमें हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो रहेगा आप सभी का कैलेंडर का। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलता ही मिलता है, कई बार स्किप भी कर देते हैं बट कई बार आपसे पूछ भी लेते हैं। तो यहाँ पर कंसेप्ट के साथ और प्रीवियस क्वेश्चंस और साथ ही ट्रिक्स के साथ मैं आपको इस कंसेप्ट को समझाने की कोशिश करूंगी। और जब बात एस्टेट की आती है तो अगर आप इतना कर लेंगे तो आपको एक नंबर यहाँ से आराम से मिल जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ट्रिक्स और क्वेश्चन सभी कुछ रहेगा और एक वीडियो आपके लिए ये इनफ रहेगी। बस आपको अच्छे से समझना है और ध्यान से इन चीजों को करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो हम कंसेप्ट को अच्छे समझेंगे। भाई ये जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं यहाँ तक जाने के लिए आपको जो चीजें वो पता होनी चाहिए है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या देखते हैं भाई, एक होता है आपका ईयर, जनरल ईयर, और एक ईयर आपका होता है कौन सा, लीप ईयर बोला जाता है। ठीक है, ये होता है आपका सामान्य वर्ष, जिसको क्या बोला जाता है, सामान्य वर्ष बोला जाता है, और ये आपका लीप वर्ष बोला जाता है। ठीक है, चलिए सामान्य ईयर में भाई जो आपके डेज होते हैं टोटल वो कौन से होते हैं, वो होते हैं 365 दिन। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हो इसमें कितने 52 वीक्स होते हैं। ठीक है, 52 वीक्स प्लस 1 डे होता है इसमें। ठीक है, 1 डे। ठीक है, 52 सप्ताह होते हैं और एक आपका इसमें दिन होता है। ठीक है, अब इसमें आपको ये देखना है कि ये जो कोई भी जो साल है, कोई भी जो ईयर है वो जनरल है या लीप ईयर है, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, उस ईयर को हम 4 से डिवाइड करते हैं। अगर आपका जो रिमाइंडर है, ठीक है, अगर आपका जो शेषफल है वो 0 नहीं आएगा, ठीक है, नोट 0, 0 अगर नहीं आएगा दैट मीन्स वो ईयर कैसा होगा, वो आपका एक जनरल ईयर होगा, एक सामान्य वर्ष होगा। ठीक है, वहीं अगर लीप ईयर की बात करूं तो इसमें आपके 366 दिन होते हैं, मीन्स आपके 52 वीक्स होते हैं, 52 यानी कि 52 सप्ताह होते हैं, प्लस आपके 2 डेज होते हैं। ठीक है, ये जो एक दिन है एक्स्ट्रा वो कौन सा एक्स्ट्रा है, क्योंकि लीप ईयर में फरवरी महीने में फैब मंथ में कितने दिन होते हैं, 29 डेज होते हैं यहाँ पर। जबकि ये जो है इसमें फैब मंथ में आपके 28 डेज होते हैं, ये आप सभी को पता होगा। बहुत ही सिंपल सी ये चीज है। ठीक है, तो आपको यहाँ से इतनी चीजें समझ में आई। तो ध्यान देना, आपको जो है जो साल आपको दिया गया उसको आपने किससे डिवाइड करना है, उसको आपने डिवाइड करना है 4 से। ठीक है, जो ईयर आपके पास है। और अगर आपका रिमाइंडर मतलब जो शेषफल अगर वो 0 नहीं आता है दैट मीन्स वो एक सामान्य वर्ष है, वो एक जनरल ईयर्स है। और अगर आपका वो जो रिमाइंडर है वो अगर 0 आता है, शेषफल अगर आपका 0 आता है दैट मीन्स वो आपका साल कैसा होगा, वो आपका साल एक लीप वर्ष कहलाया जाएगा, लीप ईयर यहाँ पर कहलाया जाएगा। इतनी चीज आपको समझ में आनी चाहिए। फरवरी में इसमें 29 दिन होते हैं, ये आप सभी को पता है, बहुत ही कॉमन सी चीज है। हर 4 साल में, ठीक है, हर 4 साल में भाई आपका एक लीप ईयर यहाँ पर आता है। ठीक है, कब आता है, हर 4 साल में आता है। ठीक है, जैसे अभी आपका कौन सा चला हुआ है, अभी हमारा 2026 चला हुआ है। ओके, इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होता है, 4 से डिवाइड करना होता है। और ये पता है भाई, एक जो 4 का जो डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 4 का पूरे कंप्लीट को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है भाई। जो पिछले 2 डिजिट है ना, ये अगर आपके 4 से डिवाइड हो जाते हैं मतलब वो पूरा डिजिट आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो पता है आपको भाई ये आपका 4 से डिवाइड नहीं होता, दैट मीन्स ये जो ईयर है आपका वो कौन सा ईयर है, एक नॉर्मल ईयर है। कौन सा ईयर है आपका, ये नॉर्मल ईयर है। ठीक है, अगर आगे जो आपका कौन सा लीप ईयर आने वाला है तो वो आपका 2028 में आएगा। ठीक है, 2028 में, बिकॉज ये आपका टोटली किससे है, वो डिविजिबल बाई है। ठीक है, किससे डिविजिबल है, ये आपका 4 से। ओके, दैट मीन्स ये आपका कैसा ईयर होगा, ये आपका लीप ईयर होगा। इतनी चीजें आई थिंक आपको समझ में आई। ठीक है, तो आपको ईयर को डिवाइड कर लेना है, और अगर वो रिमाइंडर 0 आता है दैट मीन्स वो एक लीप ईयर है, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता दैट मीन्स वो एक नॉर्मल ईयर है। अब एक चीज और यहाँ पर ध्यान में रखेंगे आप लोग कि जो सेंचुरी ईयर्स होते हैं, ठीक है, जो सेंचुरी ईयर्स होती है, सेंचुरी का मतलब 100 होता है, पता है ना आपको। तो सेंचुरी ईयर्स कैसे ईयर होते हैं, जो कि आपके एंड करते हैं डबल जीरो के साथ। ऐसे साल जो कि डबल जीरो उनके एंडिंग में आता है वो आपके सेंचुरी ईयर्स होते हैं। ये अलग तरीके से आपने इनको फाइंड आउट करना है कि ये आपके नॉर्मल है या फिर ये आपके लीप ईयर। ठीक है, तो सेंचुरी ईयर्स क्या है भाई, डिविजिबल बाई 100 होते हैं। और इसमें लीप ईयर फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होता है आपको, जो सेंचुरी ईयर्स कौन कौन से होते हैं, ये वाले होते हैं 1600, 2000, ठीक है, 1700, 1800, 1900, ऐसे जो होते हैं जिनके पीछे डबल जीरो होती है वो सेंचुरी ईयर्स होती हैं। इनको ये नॉर्मल है या फिर ये लीप ईयर है, ये देखने के लिए आपको इन्हें किससे डिवाइड करना होता है, आपको इनको 400 से डिवाइड करना होता है। किससे डिवाइड करना होता है, 400 से। 4 से डिवाइड नहीं करना होता है। ठीक है, बाकी जो ईयर है वो सब आपके 4 से डिवाइड होंगे, जबकि जिन जो पीछे डबल जीरो में ऐड होते हैं उनको आपने 400 से डिवाइड करना है। ठीक है, अब जो नॉर्मल ईयर है उनका जो रिमाइंडर है वो क्या आएगा, अगर 0 नहीं है दैट मीन्स वो नॉर्मल ईयर है, और अगर रिमाइंडर आपका 0 है दैट मीन्स वो कैसा है, आपका एक लीप ईयर।
ठीक है। जैसे इसमें देखेंगे आप 1600, 2000, ठीक है। अब जब आप 1600 को 4 से डिवाइड करते हैं तो आपको पता है ये कंप्लीट आपका डिवाइड हो जाता है, यानी कि रिमाइंडर जो है वो 0 है। दैट मीन्स ये कैसा ईयर है आपका, एक लीप वर्ष है। कैसा वर्ष है, लीप वर्ष है। जबकि 1700, 1800 इनको अगर आप 400 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके जो है वो कंप्लीट डिवाइड नहीं होते हैं, मीन्स रिमाइंडर जो है, शेषफल जो है वो 0 नहीं आता है। तो फिर ये आपका कैसा ईयर है, एक नॉर्मल ईयर है। ठीक है, इतनी चीजें आई थिंक आपको समझ में आई होगी। बस ध्यान देना, जैसे ये 1600 है, ये आपका एक सेंचुरी ईयर है। 1700 है, ये आपका एक सेंचुरी ईयर है। जबकि 1601 से और 1699 की अगर बात की जाए तो ये सारे आपको 4 से ही डिवाइड करते हुए देखने हैं, तब आपको नॉर्मल और लीप ईयर समझ में आएगा। लेकिन अगर जिनके पीछे डबल जीरो हो उनको आपको 400 से डिवाइड करना है। ये चीज है बस इस स्लाइड के अंदर। ठीक है, इतना आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं लीप ईयर, 100 ईयर में आपसे बहुत एक जनरल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या फिर आपसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। ठीक है, कि हाउ मेनी 29 फैब अकर, कितने 29 फरवरी आते हैं 400 साल में। ठीक है, 400 ईयर्स में, 400 साल में कितने 29 फरवरी आते हैं। दैट मीन्स लीप ईयर की बात कर रहा है। तो आपसे ऐसे भी पूछ सकता है, हाउ मेनी लीप ईयर इन 100 ईयर्स, हाउ मेनी लीप ईयर्स इन 200 ईयर्स, हाउ मेनी लीप ईयर इन 400 ईयर्स, ऐसे भी पूछ सकता है, बात बराबर है। ठीक है, तो मैं आपको 400 तक बता देती हूँ एक तरीके से। ध्यान देना, लीप ईयर भाई हर 4 साल में आता है। कितने साल में आता है, हर 4 साल में आता है। टोटल साल कितने हैं, 100 है। अगर मैं इनको 4 से डिवाइड कर दूंगी तो मेरे पास लीप ईयर आ जाएंगे। भाई मैथमेटिक्स तो यही कहता है। ठीक है, लेकिन ध्यान देना 100 ईयर्स में, ठीक है, 100 ईयर्स में जो लीप ईयर्स होते हैं, 100 ईयर्स में, एक सेकेंड, जो लीप ईयर्स होते हैं वो 24 होते हैं, ना कि 25। 100 को जब मैं 4 से डिवाइड करती हूँ तो मेरा 25 आता है। तो इस हिसाब से तो 25 होने चाहिए, लेकिन नहीं, 100 साल में, एक से लेकर के 100 साल में जो लीप ईयर होते हैं वो 24 होते हैं। क्योंकि ये जो 100 वाला है ना भाई, 96 को जब मैं 4 से डिवाइड करती हूँ तो ये मेरा कंप्लीट डिवाइड हो जाता है। ये और ये कितने पे जाता है, 24 पे जाता है। लेकिन उसके बाद तो आपका एक 100वां और साल है जो कि लीप ईयर होना चाहिए है, लेकिन वो सेंचुरी ईयर है। ठीक है, वो कैसा ईयर है, वो सेंचुरी ईयर है। और इसको मैं 4 से डिवाइड नहीं करूंगी बल्कि 400 से डिवाइड करूंगी, तो यहाँ पर ये रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आता, 1/4। दैट मीन्स इट इज नॉट अ लीप ईयर। तो फिर यहाँ पर जो 100 ईयर्स है उसमें कितने लीप ईयर होते हैं, ओनली 24 होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जब मैं 101 से और 200 साल में यहाँ पर जाती हूँ तो मेरे पास टोटल लीप ईयर कितने आते हैं, 24 ही आते हैं। क्योंकि ये 200 भी एक सेंचुरी ईयर है और ये भी आपका 400 से डिवाइड नहीं होता है। इसी तरीके से जब मैं 201 से 300 साल की तरफ बढ़ती हूँ तो भी मेरा लीप ईयर कितना होता है, 24 ही होता है। और जब मैं 301 से और 400 की तरफ आगे बढ़ती हूँ तब आप फटाफट से बताइए कितने लीप ईयर होंगे। तब ध्यान देना, यहाँ पर जो आपके लीप ईयर होंगे वो कितने होंगे, 25 होंगे। क्योंकि ये 400 एक सेंचुरी ईयर है और 400 को 400 से जब हम डिवाइड करते हैं तो आपका रिमाइंडर 0 आता है। दैट मीन्स ये भी आपका काउंट होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए भाई, जितने भी 1 से 100 तक पूछे तो 24 होते हैं। ठीक है, उसके बाद 1 से 200 तक पूछे तो आप इनको प्लस कर लेंगे, 1 से 300 तक पूछेंगे तो आप इनको प्लस कर लेंगे, और 1 से 400 तक पूछेंगे तो आप इनको यहाँ पर प्लस कर लेंगे। ठीक है, 5 और 4 9 और 4 13 17 96। ठीक है, तो 400 सालों में कितने लीप वर्ष होते हैं, 97 होते हैं। ओके, अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी टाइम्स 29 फैब अकर इन 400 ईयर्स, तो आप बताएंगे 97 बार। ठीक है, 97 आप यहाँ पर इसका आंसर लगाएंगे। बहुत जगह आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इतनी चीजें आई थिंक आपको समझ में आई होगी। हमने इस स्लाइड में यहाँ पर समझा व्हाट इज जनरल ईयर, व्हाट इज लीप ईयर, व्हाट इज सेंचुरी ईयर्स, और आप यहाँ पर लीप ईयर और इन सबको कैसे काउंट करेंगे। सेंचुरी ईयर है तो 4 से डिवाइड करेंगे, अदरवाइज आप 4 से ही डिवाइड करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे, एक बहुत ही अच्छा सा, एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इससे ज्यादा सिंपल नहीं हो सकता भाई कोई भी क्वेश्चन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीप ईयर, इसमें से कौन सा है जो कि लीप ईयर नहीं है। अब आप ध्यान देना, क्या ये सेंचुरी ईयर है, क्या फिर ये विदाउट सेंचुरी ईयर्स है, नॉन सेंचुरी ईयर्स है। तो आपको ध्यान देना है कि इनके सबके पीछे क्या है भाई, आपके डबल जीरो है। दैट मीन्स ये कैसे ईयर्स है आपके, ये आपके सेंचुरी ईयर्स है। ठीक है, और सेंचुरी ईयर्स का लीप ईयर और नॉर्मल ईयर फाइंड आउट करने के लिए हम उसको क्या करते हैं, डिवाइड बाई 400 करते हैं। कौन सा लीप ईयर नहीं है, मतलब 400 से आपका जो कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा वो आपका लीप ईयर जो है वो नहीं होगा। अब देखो 2000 आपका 400 से कंप्लीट डिवाइड है, 1200 भी हो जाता है, 400 भी हो जाता है। जो नहीं होता वो कौन सा नहीं होता, ये ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन जो आपका आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे। अब कुछ क्वेश्चंस और आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत ही हल्की सी, मतलब जनरल सी चीजें हैं ये जो आपको समझ लेनी है। इनसे आपके चुटकियों में क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व हो जाएंगे। आपको वो फॉर्मूला नहीं लगाना होगा, तो हर क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला नहीं लगाना है। ठीक है, तो कहाँ कहाँ पर लगाना है और कहाँ कहाँ पर नहीं लगाना है वो अभी आपको बता दूंगी। बस एक चीज पहले हल्की से आप ध्यान से यहाँ पर समझेंगे कि यहाँ पर जब भी हम साल की बात करते हैं, ठीक है, तो जब भी हम साल की बात करते हैं, टाइप ऑफ ईयर और कितने दिन
आपके शिफ्ट हो जाते हैं इस तरीके से। तो ध्यान देना, अगर आपका कोई भी एक नॉर्मल ईयर है, ठीक है, अगर आपका एक कोई नॉर्मल ईयर है और एक आपका है एक लीप ईयर, ओके, तो नॉर्मल ईयर में ध्यान देना कि अगर 1 जनवरी और 2015 लेट से कि आपका एक नॉर्मल ईयर है, ठीक है, 2015 आपका एक नॉर्मल ईयर है, अगर इसको ट्यूसडे है तो आपका 31 दिसंबर 2015 को, यानी कि जो साल का आखिरी दिन है 31, हाँ, वो भी आपका क्या होगा, ट्यूसडे ही होगा, ठीक है, वो भी आपका क्या होगा, ट्यूसडे ही होगा। दैट मीन्स 1 जनवरी 2016 को क्या हो गया है, वेडनेसडे। तो यहां से आप क्या समझे कि 1 जनवरी 2015 से जब मैं 1 जनवरी 2016 तक गई हूं तो कितने दिन की बढ़ोतरी हुई है, 1 दिन की। किसी भी नॉर्मल ईयर में हमारे कितने दिन यहाँ पर बढ़ जाते हैं, 1 दिन बढ़ जाता है। लेकिन ध्यान देना, उसमें आपका ये जो डेट और मंथ है वो कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। लीप ईयर की अगर बात करते हैं, ठीक है, लेट्स से कि 1 जनवरी 2016, ठीक है, अब ये आपका लीप ईयर है। 1 जनवरी 2016 को अगर ट्यूसडे है तो आपका 31 दिसंबर 2016 को क्या हो जाएगा, वेडनेसडे। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपका जो फरवरी है वो 29 दिन की है, यानी कि एक दिन आपका बढ़ गया है, तो ये आपका वेडनेसडे हो जाएगा। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 1 जनवरी 2017 को क्या हो जाएगा, थर्सडे। क्या हो जाएगा, थर्सडे हो जाएगा। दैट मीन्स कितने दिन की यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है, 1 जनवरी 2016 से 1 जनवरी 2017 जो है वो कितने दिन की बढ़ोतरी हुई है, +2 की। इसी तरीके से जब आप एक लीप ईयर में जाते हैं तो हमारे पास कितने दिन बढ़ जाते हैं, +2 दिन आपके बढ़ जाते हैं। नॉर्मल ईयर में कितने दिन बढ़ जाएंगे, +1 दिन आपका बढ़ जाएगा। ये तभी होगा जब आपका दिन और जो महीना है वो सेम रहेगा दोनों केस में, ठीक है। तो एग्जांपल यहां पर देखेंगे, 1 जनवरी 2015, अच्छा मैंने लिख ही दिया, 1 जनवरी 2015 को अगर सैटरडे है तो 1 जनवरी 2016 को क्या हो जाएगा, संडे, 1 दिन की बढ़ोतरी हो जाएगी। लीप ईयर में क्या है, 13 दिसंबर 2019 को अगर मंडे है तो 13 दिसंबर 2020 को, क्योंकि ये आपका लीप ईयर है, तो इसमें क्या हो जाएगा जी, वेडनेसडे, यानी कि +2 दिन आपके यहाँ पर बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह के आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पर। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको फॉर्मूला लगाने की नीड नहीं है। जब आपका डेट और जो मंथ है, ठीक है, डेट और मंथ अगर आपका सेम हो तो आपको इस तरीके से अपनी चीजें यहाँ पर निकालनी है। डेट और मंथ अगर आपका सेम हो, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस हम इसके बिहाफ पर करेंगे और उसके बाद फिर मैं फॉर्मूला भी आपको बताऊंगी कि आप फॉर्मूले पे कैसे जाएंगे, ठीक है। फॉर्मूला वाली चीजें आपने कैसे करनी है। चलो, एक क्वेश्चन है आपके पास, इसको बनाएंगे फटाफट से। कह रहा है 18 फरवरी 2005 को फ्राइडे है, ठीक है, 18 फेब 2005 को क्या है, फ्राइडे है, ठीक है। अब इसमें ट्रिक भी बताऊंगी आपको, ऐसे भी आप +1 +2 करके भी कर सकते हो, ट्रिक भी आपको बताऊंगी। उसी तरीके से 18 फरवरी 2007 को क्या होगा, 18 फेब 2007 को क्या होगा, ठीक है। अब ध्यान दो, सेम है, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, मतलब मैं किस तरीके से जा सकती हूँ, +1 +2 के कंसेप्ट में यहाँ पर जा सकती हूँ, ठीक है। अब 2005 जो है, 2005 और 2007 के बीच में हमारा कौन सा बैठा हुआ है, 2006 यहाँ पर बैठा हुआ है। क्या इसमें कोई लीप ईयर है, ना तो 2005 लीप ईयर है, ना ही 2006 लीप ईयर है, ना ही 2007 लीप ईयर है। दैट मीन्स जब 5 से 6 पे जाऊंगी तो +1 दिन बढ़ेगा, और जब 6 से 7 पे जाऊंगी तो भी +1 दिन बढ़ेगा। यानी कि फ्राइडे में कितने दिन की बढ़ोतरी हो गई है, फ्राइडे में 2 दिन की बढ़ोतरी हो गई है। दैट मीन्स इसका आंसर क्या जाएगा, संडे। क्या जाएगा इसका आंसर, संडे, ठीक है। ऐसे भी आप कर सकते हो और ट्रिक से भी आप कर सकते हो। ट्रिक ज्यादा अच्छे तरीके से इसलिए करना जरूरी है क्योंकि ये तो पास पास के है। मान लो 2005 दे दिया और एक मेरे से दे दिया 2040, तो आप क्या लाइन से ऐसे पूरी लिखते बैठोगे, फिर +1 +2 करते बैठोगे। तो आप ट्रिक भी यहाँ पर समझिए, ठीक है, आप यहाँ पर ट्रिक भी समझो, ओके। ट्रिक भी समझो आप यहाँ पर। ट्रिक में क्या करना है, आप ये देखो साल के बीच में कितना गैप है। 2005 और 2007 में कितने का गैप है, 2 साल का गैप है। कितने का गैप है, 2 साल का। प्लस करिए, अब ये देखो ये जो दोनों साल है इनके बीच में कितने लीप ईयर है। अब इस केस में तो कोई भी लीप ईयर नहीं है, होता तो आप जितने लीप ईयर है वो यहाँ लिख लोगे। इस केस में 0 है, इसको आपने 7 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, ठीक है। और जब आप 2 को 7 से डिवाइड करते हो तो ये डिवाइड नहीं होता, रिमाइंडर आपका 2 ही रह जाता है, ठीक है, रिमाइंडर आपका 2 ही रह जाता है। तो इस केस में आपने रिमाइंडर देखना है जो कि आपका क्या है, 2। क्या है रिमाइंडर आपका यहाँ पर, 2। तो जो आपका ये दे रखा है इसमें आपने कितना ऐड कर देना है, इसमें आपने 2 ऐड कर देना है। तो फ्राइडे सैटरडे संडे, आंसर क्या जाएगा आपका, संडे, ठीक है। क्या जाएगा आंसर आपका, संडे। इतनी चीजें आपको समझ में आई, ठीक है। और करेंगे इस बिहाफ पे हम क्वेश्चंस, ठीक है, ताकि आपको चीजें समझ में आए और ट्रिक से आपको ज्यादा अच्छे तरीके से और भी चीजें मैं समझाऊंगी, ओके। चलिए, ये क्वेश्चन हो गया है। एक क्वेश्चन हम ये करेंगे,
ठीक है, एक क्वेश्चन हम यहाँ पर ये करेंगे। देखो 13 दिसंबर 13-15 की बात कह रहा है, यहाँ पर पड़ता है वेडनेसडे। ओके, एक सेकेंड रुकेंगे, आप बनाइए, मैं एक बार ये फोन ठीक कर देती हूँ। चलिए 13 दिसंबर 13-15 को पड़ता है वेडनेसडे, तो हमसे पूछा गया है 13 दिसंबर 13-20 को क्या पड़ेगा। ये भी चलो पास में है, आप इसको भी कर सकते हो, ठीक है, दूर वाला भी एग्जांपल करके दिखाएंगे आपको। अब डायरेक्ट ट्रिक से करेंगे इसको, ठीक है। 15 और 20 के बीच में कितने का गैप है, 5 साल का। इनके बीच में कितने लीप ईयर्स है, देखो ये जो 1315 है ये तो है नहीं लीप ईयर, ठीक है, और इसका फायदा भी नहीं है क्योंकि फरवरी तो बहुत पीछे चला गया। लेकिन जो 16 है वो लीप ईयर है, 16 के बाद सीधा आपका 20 भी लीप ईयर है। बात दिसंबर की हो रही है, मतलब इसका भी फरवरी यहाँ पर काउंट होगा। आपको ये भी ध्यान में देना है कि फरवरी आ रहा है कि नहीं आ रहा, फरवरी भी आना चाहिए। ओके, फरवरी भी आना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपने ये देख लिया कि हाँ ये तो लीप ईयर है, फरवरी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फरवरी आ रहा है, यानी कि 2 लीप ईयर है। कितने लीप ईयर है, 2। डिवाइड बाई 7 कर देंगे, 7/7, ठीक है। रिमाइंडर कितना है भाई यहाँ पर, 0। 7/7 रिमाइंडर कितना है, 0। मतलब वेडनेसडे के अंदर आपने कुछ भी ऐड नहीं करना, मतलब इसका आंसर भी क्या आएगा, वेडनेसडे। क्या आएगा इसका आंसर, वेडनेसडे ही आएगा, ठीक है। तो आंसर क्या जाएगा, वेडनेसडे। अगर वैसे बताऊं तो वैसे भी देख लो, बट ये लास्ट बार बताऊंगी, हाँ उसके बाद नहीं बताऊंगी। 15, 16, 18, 19 और 20, ठीक है। चलो 15 को पढ़ रहा है आपका वेडनेसडे। 15 के बाद जब मैं 16 में जाती हूँ तो मेरा उसमें 13 दिसंबर है ना, हाँ इसमें +2 आ जाएगा, बिकॉज ये 16 क्या है, लीप ईयर और आपका फरवरी पड़ रहा है। 16 के बाद 17 में +1 है, 17 के बाद 18 में +1 है, इसमें +1 है और इसमें आपका +2 है, ठीक है, +2 है, बिकॉज ये भी आपका लीप ईयर है 20 में, तो 2 दिन की बढ़ोतरी, ठीक है। अब देखो 2, 4, 5, 6, 7 कितने दिन आपके टोटल बढ़े हैं, 7 दिन आपके बढ़े हैं टोटल, ठीक है। वेडनेसडे है, वेडनेसडे +7 करेंगे तो वेडनेसडे ही आता है, किसी भी दिन में जब आप 7 ऐड करते हो वही दिन आता है, सही, ठीक है। तो वेडनेसडे में जब आप 7 करोगे तो आंसर भी क्या पड़ता है आपका, वेडनेसडे ही पड़ता है। लेकिन अगर गैप बहुत ज्यादा हो गया तो इस चीज को करने में दिक्कत आएगी, इसलिए आप इस तरीके से करेंगे, ठीक है। समझ में आई इतनी चीजें, ठीक है। चलिए आगे, मैंने प्रैक्टिस सीट बहुत अच्छे से लगाई है, तो आपको दिक्कत मोल नहीं लेनी है, प्रैक्टिस सीट आपको अच्छे से कर लेनी है, ठीक है। चलो अच्छा, और करिए ये क्वेश्चंस, और करेंगे क्वेश्चंस। अब लंबे लंबे हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे भाई लंबे लंबे हैं तो हम वहां पर वो उस तरीके से नहीं करेंगे। ये आप होमवर्क कर लेना, ठीक है। ये मुझे करके बता देना कमेंट में इसका कितना आंसर आया है, बाकी आंसर्स मैंने इस पीडीएफ के उसमें लगा दिए हैं। 1923 1949 है, ये सेम होना चाहिए है, ठीक है। 23 है और ये है 49, दोनों के बीच में कितना गैप है, दोनों के बीच में गैप है जी 26 साल का, ठीक है, 26 साल का। इनके बीच में जो लीप ईयर है वो कितने हैं, अब देखो 23 इज नॉट अ लीप ईयर, ठीक है, लेकिन 24 है, ठीक है, 24 होता है, 28 होता है, 32 होता है, 36 होता है, 4 4 कर लो ऐसे, 40 होता है, 44 होता है, 48 होता है, 49 आ गया, 2, 4, 6 और एक 7, 7 डिवाइड बाई 7, ठीक है। ये कितना हो गया, 33, 33 डिवाइड बाई 7, रिमाइंडर देखना कितना बचता है, ठीक है। 7 को 5 से करते 35 आता है, 7 4 जा 28 और 28 प्लस 5 होता है, 9 10 11 12 13, हाँ 5, रिमाइंडर कितना आया, 5, कितना है रिमाइंडर, 5 आया है। ये ट्यूसडे है, ट्यूसडे में +5 ऐड कर दीजिए, ठीक है, ट्यूसडे में +5 आपने ऐड कर देना है, ओके। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, आंसर क्या जाएगा आपका, संडे। आंसर क्या जाएगा जी, संडे, ओके, ठीक है। क्योंकि 7 जब ऐड करते हैं तो ट्यूसडे ही आ जाता है, ठीक है, 6 पे मंडे हो जाएगा, 5 पे आपका संडे, आंसर ये आप खुद बनाएंगे, ओके। ये आप बना करके मुझे कमेंट सेक्शन में पक्का से बताएंगे, ओके। चलो अब जब बात यहाँ पर हमारी आ रही है किसकी, हाँ अब हम बढ़ चलेंगे अपने एक फॉर्मूला, अगर हमारा सेम ना हो, अगर हमारा मंथ और जो डेट है वो सेम ना हो तो हम कैसे निकालेंगे। फिर हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसके तहत हम सारी चीजों को बना लेंगे, वो भी बन सकता था फॉर्मूला से, बट हम क्यों बनाए जब हमारे पास ट्रिक है, ठीक है। अदरवाइज फिर अब सारी चीजें उससे ही बनेगी फॉर्मूला से। अब इसमें आपको सबसे पहले देखना है कि एक होता है मंथ कोड, एक होता है क्या, मंथ कोड होता है, अरे भाई एक होता है मंथ कोड, एक होता है सेंचुरी कोड और एक होता है आपका डे का कोड, ठीक है। अब भाई सबके अलग अलग होंगे, ठीक है, आपको ये करना ये कर लो, अगर आपने पहले से कोई याद कर रखा तो आप उस हिसाब से भी चल सकते हो, ठीक है। ध्यान दो, अगर नॉर्मल ईयर है तो आपके कोड रहेंगे ये,
और अगर लीप ईयर है तो आपके कोड रहेंगे ये। इनको याद करने का तरीका बहुत ही प्यारा सा है, ठीक है। ऐसे याद कर रखा है मैंने तो 144 जो कि 12 का स्क्वायर होता है, फिर 0, फिर है 25 जो कि 5 का स्क्वायर होता है, फिर है 0, फिर है 36 जो कि 6 का स्क्वायर होता है, उसके बाद है 144 में 2 ऐड कर दो 146। मुझे तो ऐसे पता नहीं क्यों याद हो रखे हैं बिल्कुल, क्या पता आपको भी हो जाए। 144, 025, 036, 146, ठीक है। और ये सिर्फ ये दो याद करनी है, बाकी सेम है। अगर आप चेक कर पा रहे हो बाकी सब सेम है, सब सेम है, ठीक है। आपको नॉर्मल ईयर, लीप ईयर सिर्फ जनवरी और फरवरी का याद रखना है, बाकी तो सब सेम ही है। और इसमें आपको 0 और 3 याद कर लेना है। आप एक बार लिख के देखोगे, 2-3 बार पढ़ोगे, याद हो जाएगी चीज, ठीक है। अब इसके कोड भाई कोई यहाँ पर 1 से शुरू कर देता है, कोई यहाँ पर 2 से 3 से, वो आपके ऊपर है टोटली, इट्स डिपेंड ऑन यू, ठीक है। संडे का कोड 0 है, मंडे का 1 है, ट्यूसडे का ये, ऐसे आप करके कोड याद कर सकते हो। इसके अलावा सेंचुरी कोड आप ध्यान से याद करना, ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूला में सब यूज हो। अगर आपकी 18th सेंचुरी है तो आप कोड 3 लगाएंगे, 19th सेंचुरी है तो कोड 1 लगाएंगे, 20th है तो 6 लगाएंगे, और 21 है तो 5 लगाएंगे। अभी हमारी कौन सी सेंचुरी चल रही है? जो 21st सेंचुरी चल रही है, 21वीं सदी चल रही है। ध्यान देना, ईयर थोड़ा सा बैक होता है, ठीक है। अगर आपके ईयर 1700 से 1799 के बीच में है तो आपका जो सदी चल रही है, जो सेंचुरी चल रही है, वो 18 है। अगर 1800 से 1899 है तो आपकी सदी चल रही है 19। अगर आपकी 1900 से 1901 से और 1999 है तो आपकी सदी चल रही है 20वीं। और अगर आपकी 2001 से 2000 आगे, जो भी अब अभी 2026 चला हुआ है ना, तो हमारी सदी कौन सी चल रही है? 21, ठीक है। तो ऐसे आपके ध्यान में रख लेना है, ओके। और यही कोड आपके रिपीट होते रहते हैं, यही कोड आपके रिपीट होते रहते हैं। अगर 22वीं सदी आगे आ जाएगी तो आपका ये वाला कोड उठ के यहाँ चला जाएगा, ठीक है। इसके पीछे के कोड अगर बात करें 1600 से 1699 की बात करें, अगर 17वीं सदी की बात करें तो आपका ये जो 5वां है यहाँ पर आ जाएगा, फिर इससे पीछे आपका 6 आ जाएगा, इससे पीछे 1 3, ऐसे ये रिपीट हो रहा है। 3165, 3165, 3165, ओके। इतनी चीज समझ में आई। अब बढ़ चलते हैं अपने फॉर्मूला की तरफ, ठीक है। अब बढ़ चलते हैं अपने फॉर्मूला की तरफ, चलिए। अच्छा, पहले एक क्वेश्चन देखो। पहले एक क्वेश्चन है, ऐसे पूछा जाता है, विच 2 मंथ्स इन ए ईयर हैव द सेम कैलेंडर? कौन से 2 महीने हैं साल में जिनका कैलेंडर सेम है? भाई मेरे को अब अच्छे से याद है, ठीक है। 144, 025, 036 और 146 है, ठीक है। ये आपका 03 था, ये नॉर्मल ईयर था, ये लीप ईयर था। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ठीक है। ये मुझे याद है, अगर याद है आपको तो कोई दिक्कत नहीं है। कौन से जो है वो सेम कैलेंडर है? जून और अक्टूबर का देखो एक बार, ये जून है, ये अक्टूबर है, नहीं है सेम, ठीक है। अप्रैल और नवंबर का देखो, अप्रैल ये है 0, नवंबर है 4, नहीं है, ठीक है। अप्रैल और मई का, अप्रैल 0 है और मई कहां पर है? जुलाई है, सॉरी, जुलाई कहां पर है? 0 है, ठीक है। ये बिल्कुल ठीक है, अप्रैल का भी 0 है और जुलाई का भी 0 है। जबकि अक्टूबर दिसंबर की बात करें तो ये अक्टूबर है और ये दिसंबर है, ये भी आपका गलत है। तो आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 3। तो आपको अगर ये कोड अच्छे से याद है तो आप ऐसे क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे तो आप बना सकते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब जो फॉर्मूला की बात मैं आपको कर रही हूँ, ठीक है, इन केस अगर आपके क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाए, विच डे ऑफ द वीक फॉल्स ऑन 29 सितंबर 1991। अब इसमें तो ऐसा वो ट्रिक से नहीं कर सकते आप इसको, इसमें आप लगाएंगे फॉर्मूला, ठीक है। इसमें आप क्या लगाएंगे? सॉरी, फॉर्मूला लगाएंगे। रिक्वायर्ड डेट, रिक्वायर्ड डेट है, मैं समझा देती हूँ पहले फॉर्मूला को, बाद में हम फॉर्मूला के थ्रू काफी सारे क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे। दिस इज द रिक्वायर्ड डेट। रिक्वायर्ड डेट वो डेट है जो आप फाइंड आउट करना चाहते हो, वो दिन जो पूछा गया है, ठीक है। इसमें क्या करना है? LTDY, LTDY होता है लास्ट 2 डिजिट ऑफ द ईयर। जो ईयर वहां पर दिया है ना 1991, इसका लास्ट 2 डिजिट आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। जैसे 91 प्लस, फिर है यहाँ पर LY यानी कि लीप ईयर वैल्यू। अब ये लीप ईयर वैल्यू कैसे निकालोगे? ये जो है ना LTDY, इसको 4 से डिवाइड करना है, मतलब ये जो 91 है, ये जो 91 इसको 4 से डिवाइड करके आपको क्वेश्चन लिखना है, ठीक है। कितने पे आपका जा रहा है वो क्वेश्चन लिखना है, ठीक है। जैसे जब मैं डिवाइड करती हूँ 6 को 2 से तो ये 3 पे जाता है, तब मेरा 6 यहाँ पर डिवाइड होके ये रिमाइंडर होता है, और ये आपका होता है क्वेश्चन। तो 4 कितने पे जा रहा है इसको काटने के लिए, वो आपको यहाँ पर लिखना होता है, ठीक है। तो 4 को जब मैं इसे डिवाइड करती हूँ तो मैं करके भी दिखा देती हूँ। यहाँ पर 4, 4 दूनी 8 होता है और 4 दूनी 8 होता है। रिमाइंडर से फर्क नहीं पड़ता, कितना आया? 22। तो आपको यहाँ पर 22 लिखना है। कोई भी साल हो उसके लास्ट के 2 डिजिट यहाँ लिखने हैं, फिर उसको डिवाइड करके क्वेश्चन आपने लिखना है। 4 से डिवाइड करना है, 7 से नहीं, ओके। 7 से बात नहीं करेंगे। अब है डेट, डेट देखो कौन सी है? 29,
ठीक है 29, ठीक है। अब कह रहा है मंथ कोड आपको याद है कि नहीं है, सितंबर का है, ठीक है। और लीप ईयर नॉर्मल ईयर का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वहां पर मुझे पहले से ही चीजें बताई गई थी, ठीक है। तो सितंबर है, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर है, ये 146 था, ये था 36, ठीक है। तो 6 है, सितंबर का क्या है यहाँ पर 6 प्लस में। अब देखो 1991 है, दैट मीन्स कौन सी सदी है ये, 20वीं सदी है, ठीक है। और कोड हमारा क्या था, कोड हमारा था 3165। अगर 21 सदी होती है 5 लगाते, अब हम यहाँ पर क्या लगाएंगे 6 लगाएंगे। इसको डिवाइड करना है 7 से, ठीक है। इसको डिवाइड किससे करना है 7 से, इस पूरे फॉर्मूला को किससे डिवाइड करना है 7 से। और इस तरीके से आप अपनी रिक्वायर्ड जो आंसर है उसे निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, तो ध्यान देना, या तो आप इन सबको प्लस करके फिर 7 से डिवाइड कर दो, या फिर बहुत अच्छा एक तरीका मुझे अच्छा लगता है, हर सेपरेट को 7 से डिवाइड कर लो, इसको इससे इसको इससे, और जो रिमाइंडर आता है ना वो लिख लो ओनली, क्योंकि वो तो कट के चला गया ना, काटना ही तो हमें। 7 को जब मैं इससे करती हूँ तो ध्यान देना ये पूरा कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, ठीक है। 13 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 91 आता है, तो इसको 0 लिख दो, क्योंकि ये तो कट चुका। हमें तो जो रिमाइंडर है वो फाइंड आउट करना, उससे हमारा आंसर निकलेगा, ठीक है। यहाँ पर तो क्वेश्चन लिखना है, लेकिन अब हम रिमाइंडर की बात करेंगे। 7 को जब 21 से 22 को जब 7 से करते हो तो एक रिमाइंडर आता है, ओके। 28 को 7 से करते हो तो एक रिमाइंडर आता है। अब ये 6 है, नहीं करता तो 6 ही लिख लो, 6 ही लिख लो, लेकिन 6 और 6 12 होते हैं, 12 को 7 से करती हूँ तो 5 आता है। समझ में आया मैंने क्या किया, ठीक है। शॉर्टकट मारा है, ऐसे ही शॉर्टकट आपने करना है, ठीक है भाई। 6 प्लस 6 करूंगी, फिर इनको प्लस करूंगी, फिर डिवाइड करूंगी, तो यहीं से डायरेक्ट कर लो ना। 6 और 6 12 होते हैं, 12 को जब 7 से करते हैं तो 5 आता है। 5 6 और 7, ये कितना है अगेन 7 डिवाइड बाई 7, कितना आएगा रिमाइंडर 0, कितना आएगा रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है। दैट मीन्स यहां पर 0 की वैल्यू मेरी कौन सी थी, अगर आपको पता हो तो, संडे मंडे, जीरो की वैल्यू संडे की वैल्यू 0 थी, मंडे की वैल्यू 1 थी, तो आंसर क्या जाएगा हमारा यहाँ पर, आंसर क्या जाएगा हमारा यहाँ पर संडे। तो 29 सितंबर 1991 को क्या पड़ता है जी, संडे पड़ता है, ठीक है। इस तरीके से आप अपने फॉर्मूला को यहाँ पर यूज करके आंसर निकालें, ओके। अब आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चंस यहाँ पर हम करेंगे, ठीक है। कुछ और क्वेश्चंस हम यहाँ पर करेंगे, चलिए 8 देखेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, इफ 1 मार्च 2012 वाज थर्सडे देन व्हाट इज द डे ऑफ द वीक ऑन 1 फरवरी 2016, ओके। 1 फरवरी, 1 मार्च 2012 को थर्सडे है, ओके। तो हमें फाइंड आउट करना है 1 फरवरी 2016 को क्या होगा। अब आपकी मर्जी, आप इसको कैसे करना चाहते हो, ठीक है। आप वैसे भी कर सकते हो जो मैंने तरीका पीछे बदला, लेकिन आपको थोड़ा बैक जा करके चीजें करनी पड़ेगी। आप डायरेक्टली फॉर्मूले से भी कर सकते हो इसको, इफ यू आर कंफर्टेबल इनफ विद द फॉर्मूला तो आप फॉर्मूला से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फॉर्मूला क्या कहता था, फॉर्मूला कहता था भाई आपका जो, सबसे पहले तो इसका निकालेंगे फिर इसका निकालेंगे, अकॉर्डिंगली निकलेगा, ओके। देखो लास्ट 2 डिजिट ऑफ द ईयर थी 12, इसको 4 से डिवाइड करके क्वेश्चन लिखना था, कितने पे जाता है ये 12, 4 तिया 3 पे जाएगा। फिर था हमारा जो डेट है 1 है, ठीक है। फिर था मंथ कोड और फिर था ईयर कोड, 2012 है, 21 सदी है, यानी कि 5 कोड आ जाएगा। और जब मैं मंथ की बात करती हूँ तो ध्यान देना, मार्च है 03, जनवरी फरवरी का ध्यान में रखना है, लेकिन जब मैं मार्च की बात करती हूँ तो हमारा सेम है दोनों का, ठीक है। 144 जनवरी फरवरी और मार्च, ओके। तो ये क्या है आपका 4 है। अब यहाँ पर आपको 7 से कर देना है डिवाइड, और यहाँ पर आपका पता चल जाएगा, आपको ध्यान दो। अब ये देखो 5 और एक सेकेंड, अलग अलग कर लो भाई इसको, ठीक है। अगर कर सकते हो तो 5 बचेगा ये यहाँ पर, ठीक है। 3 4, 4 और 4 8 होता है, और 8 और 5 13 होते हैं। 13 को जब मैं 7 से करती हूँ तो 6 आता है, ठीक है। 6 और 5 11, 11 बटे 7, तो ये कितना बचा आपका रिमाइंडर 4 बचा, कितना बचा रिमाइंडर यहाँ पर 4 बचा। 12 और 3 15, 16 20, 20 और 5 25, 7 21, हाँ 4 बचा यहाँ पर, ओके। तो यहाँ पर आपका क्या आ रहा है 4 आ रहा है, लेकिन ध्यान दो ये यहाँ पर क्या है थर्सडे, और जब मैं कोड की बात करती हूँ तो मेरा जो कोड होता है संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे एंड थर्सडे, ठीक है। ये 0 ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4, यानी कि मेरे थर्सडे का भी कोड 4 ही है और यहाँ पर भी 4 ही आया। दैट मीन्स मुझे इसमें कुछ भी नहीं करना, ठीक है। लेट्स से कि यहाँ पर मेरा होता मंडे, कितना होता मंडे होता, लेट्स से यहाँ पर मेरा मंडे होता और ये आया कोड 4, मतलब कोड मेरा आया है 4। तो इस मंडे में मैं कितना ऐड करूं कि मुझे थर्सडे तक आना पड़े, ठीक है। मंडे में कितना ऐड करती मैं 2, तो मैं इसको +2 कर देती,
कि मेरा थर्सडे आ जाता, और जो मैं प्लस यहाँ करूंगी वही प्लस इसको सोल्व करते वक्त वहां पर कर दूंगी, तो आपका आंसर बैलेंस हो जाएगा। अब वो करवाऊंगी आगे, पता चल जाएगा आपको, ठीक है। फिलहाल ये देखो कि ये थर्सडे और ये भी मेरा थर्सडे आया, मीन्स आपको कुछ भी एड वर्ड नहीं करना है। ओके, तो जितना ये आपका फॉर्मूले से निकलेगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब एक फॉर्मूला आपका इसमें रखना है, ये वाला 2016 16 4 को 4 पे जाता है, कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद 1 फरवरी है, ओके। अब ये लीप ईयर है, ठीक है, लीप ईयर है। और फरवरी का क्या है भाई, लीप ईयर में पता है आपका 0 और 3 है, यानी कि फैब का कोड यहाँ पर कितना है, 3 है। आप उसमें जाकर के भले ही देख लेना, ठीक है, 3 है अपने उसमें नोट्सों में। इसके बाद देखना हमारा 2016 है, मतलब हमारा जो सेंचुरी है वो 5 आ जाएगा, ठीक है। सेंचुरी कोड 7 से डिवाइड करो, अगेन काट दो भाई, 2 बचेगा, ठीक है। 4 और 3 7, कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, छोड़ दो इस चीज को। 5 और 1 6, डिवाइड बाई 7, ठीक है। 8/7 कितना आया यहाँ पर मेरा रिमाइंडर 1, और 1 किसका कोड होता है, मंडे का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, मंडे, ठीक है। क्या हो जाएगा, मंडे। मींस 1 फरवरी 2016 को क्या पड़ रहा है भाई, मंडे पड़ रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को बनाएंगे। अब वो एडवर्ड का जो मैंने बताया ना, वो जस्ट अभी अगले उसमें बता देती हूँ, ठीक है। ये सिंपल सा था। नेक्स्ट चलो 9 देखो एक बारी क्वेश्चन, ठीक है। अगेन ये वैसे ही बनेगा, आपकी डेट के अकॉर्डिंग बनेगा। इफ इट वाज ट्यूसडे ऑन दिसंबर 27 1986, व्हाट विल बी द डे ऑन 31 जुलाई 2011। पहले आप इसको ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले आप क्या करेंगे, इसको ही यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो देखो लास्ट के 2 डिजिट 86 है, ठीक है। 4 से डिवाइड करो, क्वेश्चन लिखना है ओनली कितने पे गया है, तो 4 दूनी 8 होता है, और 4 एक कम 1 पे गया है, रिमाइंडर 2 बचता है, वो हमें नहीं लिखना है। इसके बाद डेट देखो 27 है, ठीक है। 1986 है, ये सदी कौन सी है भाई, 20वीं सदी है, और उसका कोड होता है 6। ओके, अब दिसंबर का कोड कितना होता है भाई, लास्ट का 146 होता है, तो इसका कोड क्या जाएगा, 6 जाएगा, डिवाइड बाई 7। ओके, फटाफट से सॉल्व कर लो इसको, काट दो यहीं पे, अलग अलग काट दो, ठीक है। 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, 2 जाएगा, ठीक है। ये कंप्लीट जा रहा है, छोड़ दो इस चीज को। और इसको 7 के 7 चौक 28, 21 21 प्लस 6 रिमाइंडर बचता है इसमें, 6 और 6 12 है, तो 5 बचता है। उसके बाद है 7, 6 7 8, 8 और 5 13 होता है, 13/7 कितना आया यहाँ पर 6, कितना आया 6, ठीक है 6। लेकिन 6 कोड किसका होता है, सैटरडे का होता है। 6 किसका कोड होता है, सैटरडे का। बट मेरे पास क्या है, ट्यूसडे है, मेरे पास क्या है जी, ट्यूसडे है, मतलब मुझे तो ट्यूसडे बनाना है, ठीक है। तो इस 6 में, सैटरडे में, इस सैटरडे में मैं कितना ऐड करूं कि मेरा ट्यूसडे आ जाए, ठीक है। मैं कितना ऐड करूं कि मेरा ट्यूसडे आ जाए, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। ओके, इस सैटरडे में कितना ऐड करूं कि मेरा ट्यूसडे आ जाए, क्योंकि मुझे तो ट्यूसडे लाना है। ये देखो सैटरडे है, 1 2 3, कितना ऐड करना है मुझे, 3 ऐड करना है, ठीक है। तो अब मेरा ये कितना बन के आ गया है, ट्यूसडे। अब ये जितना आपने ऐड यहाँ किया है उतना ही आपने, जब मैं इसको सॉल्व करूंगी उतना उसमें ऐड करना है, तो आपका बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व करो, 31 जुलाई 2011 है, पहले तो लिख लो 11। उसके बाद 4 पे जाएंगे तो 4 दूनी 8 होते हैं, प्लस में 31 तारीख है, ठीक है। उसके बाद 2011 है, तो मेरा कोड आ जाएगा 5, क्योंकि 21 सदी है। और जब हम बात जुलाई की कर रहे होते हैं, ठीक है, जब हम बात जुलाई की कर रहे होते हैं, तो लीप ईयर वो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये आ जाएगा 144 0 25 0 36। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई का कोड होता है 0, क्या होता है 0। ओके, डिवाइड बाई 7, इनको भी अलग से कर दो भाई। 7 4 आ जाएगा, और 5 और 2 7 होते हैं, हटा दो इसको, 7 चौक 28, 3 बच गया, 29 30 31, ये 0 ऑलरेडी है 7, ठीक है। 4 और 3 7, 7/7 कितना आ जाएगा 0, 0 रिमाइंडर। बट यहाँ पर आपने 3 ऐड किया है, तो यहाँ पर भी आप 3 ऐड करोगे, और जब आप 3 ऐड करते हो तो आपका क्या आता है, क्या आता है जी, 3 ऐड करते हैं तो 3 आता है ना। और 3 किसका कोड है यहाँ पर, ये 0 है 1 है 2 है और 3 है। तो आंसर क्या जाएगा आपका, वेडनेसडे। आंसर क्या जाएगा, वेडनेसडे जाएगा, ठीक है। बस कोड आपने ध्यान से लगाना है, कोड आपने बहुत ध्यान से लगाना है। ओके, ये 3 यहाँ पर 1 2 3 मत कर देना। संडे अगर आप 0 मान रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग काम करना है, संडे को आप 1 भी मान सकते हो, तो फिर उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर भी बदल जाएगा, ठीक है। बाकी इसका आंसर वेडनेसडे ही जाएगा। तो 9 का आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। समझ में आई चीजें, ठीक है। इतनी चीजें आई थिंक आपको समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। व्हाट वाज द डे ऑन 16 अगस्त 1947, व्हाट वाज द डे। अब वो ये रिक्वायर्ड डेट से आप इसको बनाएंगे, ठीक है। ये मैं एक और बनवा देती हूँ, फिर बाकी सब आप खुद बनाएंगे। 47 है, ठीक है, कितने पे जा रहा है ये, 4 से डिवाइड करो, 1 और 1, ठीक है। उसके बाद 16 है, 19 है, तो ये 6 कोड जाएगा, बिकॉज 20वीं सदी है। अगस्त का देखेंगे एक बार, ठीक है, अगस्त का देखेंगे 144 0 25 25 0 36, ठीक है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, अगस्त का होता है 3, डिवाइड बाई 7। ओके, चलो ये देखो 7 6 42 और 5
प्लस में 4 प्लस में 2 प्लस में 6 और 3 9, तो 2 आ जाएगा, डिवाइड बाई 7 कर लो, 5 और 4 9, 10 11 12 13, 13 बटे 7 आ जाएगा 6। ठीक है, 6 किसका कोड होता है जी? 6 होता है सैटरडे का कोड। किसका कोड होता है? 6 सैटरडे का। तो आंसर जाएगा आपका 1। आंसर क्या जाएगा? 1। ठीक है, समझ में आया? तो फटाफट से अपना आंसर निकालेंगे। जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाएंगे तो आप इस प्रोसेस के यूज टू हो जाएंगे और आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। अभी मुझे समझाना पड़ रहा है तो मैं इतना टाइम लगा रही हूँ, अदरवाइज ये सेकंड्स में हो जाएगा। ठीक है ना? चलो 10वां हो गया है। 11 देखो, 11 देखो। यदि 1 जनवरी 2000, ये वाला पीडीएफ जो है मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगी, प्रैक्टिस शीट आपको मिल जाएगी एंड में विद आंसर्स, तो आप उसमें अच्छे से करना और ये भी करके जरूर देखना अगेन फिर से। 1 जनवरी 2000 को शनिवार था, तो 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा खुद बनाएंगे आप इसमें। ठीक है, मैं सारी चीजें आपको नहीं करूंगी, स्पून फीडिंग का काम नहीं करेंगे भाई। यहाँ पर देखो कह रहा है 1 जनवरी 2000 को क्या है? सैटरडे। तो 1 जनवरी 2010 को क्या होगा? ठीक है, ये सेम मैंने ट्रिक बताई थी ना, दोनों के बीच में गैप फाइंड आउट करना, जो कि 10 साल का रहेगा, प्लस में कितने लीप ईयर है वो लिखो। ठीक है, डिवाइड बाई 7 कर दो, जो यहाँ पर आएगा, ठीक है, जो यहाँ पर आएगा उसी को फिर आगे आप क्या कर देंगे? प्रोसेस कर देंगे। ठीक है, या फिर आप इसको वैसे भी कर सकते हो 2000 2001 2002, पर वो मैं कहूंगी कि आप उस केस में बच जाना, तो आप इसका आंसर भी खुद निकालो। ठीक है, आप इसका आंसर भी खुद निकाल लेंगे। आपको आंसर इस पेज के लास्ट में जो मिल जाएंगे, प्रैक्टिस शीट के अलग से मिल जाएंगे और इनके अलग से मिल जाएंगे। ठीक है, तो 11वीं का आंसर आप खुद बनाएंगे। चलो नेक्स्ट देखो 12 क्वेश्चन। ओके, ये क्वेश्चन भी क्या कहता है? टुडे 5/5/2025, 5 मई 2025 को मंडे है, तो 19 6 डेज में व्हाट डे इट विल बी? भाई कह रहा है 5 मई को, ठीक है, 5 मई 2025 को मंडे है। ओके, मंडे है, तो 96 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा? बहुत इजी है। ठीक है, पता है आपको भाई ये कितने दिनों बाद आपकी चीजें बदल जाती है, तो वीक के अकॉर्डिंग इसको निकाल लो। 96 को जब आप 7 से करते हो तो कितना आता है? 7 एकम 7 और कितने पे बढ़ता है? 2 पे 7 ये 21। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना बचता है? रिमाइंडर आपका बच रहा है 5। कितना बच रहा है? 5 आपका रिमाइंडर यहाँ पर बच रहा है। मतलब मंडे टू मंडे ऐसा रिपीट होता चला जाएगा, ये 13 उस तक मंडे टू मंडे 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 ऐसे ही आता रहेगा, जब वो 7 के गैप में। लेकिन जो दिन बच रहे हो बाकी के कौन से बच रहे हैं? 5 बच रहे हैं बाकी के लास्ट में। ठीक है, तो मंडे के बाद 5 पढ़ लो, अगला कौन सा है? मंडे के बाद जब आप 5 पढ़ोगे तो कितना आता है? ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। कितना आता है भाई? सैटरडे। ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा? सैटरडे। सैटरडे इज द राइट आंसर। समझ में आया? ठीक है, कोई भी चीज ना समझ में आए तो मुझे कमेंट करना, मैं देखूंगी सबके कमेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट देखो 13, व्हाट डे ऑफ द वीक डज 28 मई 2006, खुद करेंगे आप। ठीक है, वो फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, यूज फॉर्मूला, यूज फॉर्मूला। ठीक है, वो वाला ही लगाएंगे और आंसर निकालेंगे। 13 का आंसर आपको मिल जाएगा एंड। चलो 14 देखो, 14 क्या कहता है? 14 कहता है इफ 25 दिसंबर 1990 इज अ ट्यूसडे देन व्हाट डे इज अ 25 दिसंबर 2020। सेम है भाई, जैसे मैंने आपको बताया था 25 दिसंबर 25 दिसंबर। ठीक है, तो 1990 है ये, और यहाँ पर कितने का गैप है? 2020 का। ठीक है, 90 से 2000 जाएंगे, 10 साल वो और 20 साल ये, 30 साल का गैप है। प्लस लीप ईयर देखो कितना है, डिवाइड बाई 7 कर देंगे और आगे फिर इसको प्रोसेस करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था। ओके, फिर आप इसका आंसर निकालेंगे। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 है इफ जनवरी 1st 2023 इज संडे व्हाट डे ऑफ द वीक विल बी अक्टूबर 31st 2023। ओके, वही है, फॉर्मूला लगाएंगे इस केस में भी। ठीक है, फॉर्मूला ही लगाएंगे इस केस में भी। फॉर्मूला लगाइए और इसका भी आपने आंसर बनाना है। जनवरी 1st 2023 और अक्टूबर 31st 2023 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे। अगर कुछ ऐड करने का होगा तो ऐड करेंगे, नहीं है तो फिर नहीं करेंगे, और आप इसका आंसर निकाल के भी मुझे बताएंगे। ठीक है, सारे जितने मैं देकर के जा रही हूँ सबका लिखेंगे बकायदा, इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है, जितने मैं देके जा रही हूँ। स्पून फीडिंग का काम नहीं करूंगी। 15 का आंसर भी आप खुद निकालेंगे, अब मैं आपको सारी चीजें बता चुकी। ओके, चलो अच्छा, ये आपके आंसर्स है जो भी मैंने अभी आपको दिए ना, आप चेक कर लेना। आंसर्स नहीं आए तो फिर से करने की कोशिश करना, बिल्कुल नहीं आए तो मुझे कमेंट करना, फिर मैं शॉर्ट्स के थ्रू एक बार बता दूं। ठीक है, अगर ज्यादा क्या आए भैया सबको इशू रहा तो फिर मैं एक शॉर्ट बना दूंगी कि इसका आंसर ऐसे आएगा। ठीक है ना, तो ऐसे आप इनको बनाएंगे। दीज आर द आंसर्स। आगे चलते हैं। ओके चलो भाई, ये मैंने प्रैक्टिस शीट डाली है। ठीक है, ये मैंने एक प्रैक्टिस शीट डाली है जिनको आपने करना है, मैं हल्का सा बता देती हूँ। व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन, ये आप सिंपल क्या लगाएंगे भाई, जो फॉर्मूला है ना उससे आप निकालेंगे इसको। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूले से। ठीक है, बाकी के मैंने ऑप्शंस नहीं दिए हैं। व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 16 जून 1999, ये भी फॉर्मूले से बनेगा। टुडे इज मंडे आफ्टर 61 डेज इट विल बी, तो ये भाई मंडे है, 61 दिन के बाद क्या होगा, तो 7 से डिवाइड करोगे, जितने बचेंगे उसको मंडे में ऐड कर देना। अप्रैल 11 1911 को ट्यूसडे है। व्हाट वाज द डे ऑन सितंबर, ये आप फॉर्मूले
से करेंगे, ठीक है। ऑन 8th डे 2007 सैटरडे है, व्हाट वाज द डे ऑफ 8 दिसंबर, 8 दिसंबर, हाँ ये आपका फॉर्मूले से नहीं, जो ट्रिक है ना उससे होगा, ठीक है, पता है आपको, ट्रिक से हो जाएगा। उसके बाद बचता है 13 मार्च 2005 को वेडनेसडे है, देन 30 मार्च 2004 को क्या रहेगा। ओके, ध्यान देना एक चीज, इसमें एक चीज आप ध्यान दे रहे हो, देखो ये है 2007, ये है 2006, बैक जा रहा है, ठीक है। तो आपने घटाना है, आपने क्या करना है, घटाना है। तब हम ऐड कर रहे थे, ठीक है, तब हम क्या करते हैं, जो गैप आ रहा था हमारा, गैप के बाद फिर प्लस करते। चलो मैं एक करके बता देती हूँ। जैसे 8 दिसंबर 2007 है और ये है 2006, ठीक है। अब ये तो पता है आपको, सिंपल सा, ना तो ये लीप ईयर है ना तो ये लीप ईयर है। अगर ये आपका पड़ रहा है सैटरडे, ठीक है, और इससे नीचे जा रहा है, मीन्स आपको माइनस करना होगा, ठीक है। अब पता है भाई, हर एक साल में जब आप आगे जाते हो, अगर वो लीप ईयर होता है तो आप उसमें +2 करते हो, और नहीं होता है तो उसमें +1 करते हैं, ठीक है। तो 7 से 6 जब आएगा तो आपका 1 का डिफरेंस है, लेकिन ये नीचे जा रहा है, आप बैक जा रहे हो, तो आप सैटरडे में से 1 माइनस कर दोगे, तो इसका आंसर फ्राइडे आ जाएगा। क्या जाएगा इसका आंसर, फ्राइडे, ठीक है। सिमिलरली ये जो है ना क्वेश्चन, ये 13 मार्च 2005 और ये 2004 है। सिमिलरली आप इसको ऐसे करेंगे, ध्यान देना, आगे जाते हो तो प्लस करना और पीछे जाते हो तो माइनस करना है। अगर ज्यादा का गैप हो तो जो भी आपका निकलता है उतना आप माइनस कर देंगे। ओके, हाउ मेनी डेज आर देयर इन ए वीक इन एक्स डेज। चलो, अब ये नया क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही सिंपल सा ही क्वेश्चन है ये। देखो, हाउ मेनी डेज आर देयर इन एक्स वीक, एक वीक में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। तो एक्स वीक में, एक्स वीक कुछ भी हो सकता है, 10 15 20 कुछ भी हो सकता है, तो कितने हो जाएंगे, 7 इंटू एक्स हो जाएंगे। ये डे है, ये क्या है, डे है, तो ये डेज हो जाएंगे, ठीक है। कह रहा है एक्स वीक एक्स डेज। अब एक्स वीक में तो मैंने डेज निकाल लिए, 7x डेज हो गए। इसके बाद x डेज हो रहा है, कुछ भी हो सकता है, 10 15 50 100 55 जितने भी, ठीक है। तो इसमें मैं एक x और ऐड कर दूंगी, तो कितना हो जाएगा, ये 7x है, एक x और ऐड हो गया, तो कितना हो जाएगा, 8x। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर मेरा, 8x, ठीक है। तो आप उसमें कंफ्यूजन में ना रहो, तो ये मैंने आपको करवा दिया है। क्लियर बात है, चलिए। ओके, 13 14 15 ये आपके आंसर्स है, ये प्रैक्टिस शीट है, और ये प्रैक्टिस शीट के आंसर्स है आपके लिए, ठीक है ना, प्रैक्टिस शीट के आंसर्स है। एंड दैट्स इट टुडे फ्रॉम माय साइड। आपको, मैं समझती हूँ कि आपको ये क्लासेस पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे, और प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। पिछले प्लेलिस्ट के अंदर ही मैं क्लासेस आपकी ऐड कर रही हूँ। ओके, अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।